तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो एल्सिड बताता है कि लियोन, तुम्हारा ऑरा सन का ऑरा है, जैसा कि मेरा ऑरा था, द एट्रीब्यूट ऑफ ब्रिलियंस एंड लाइट। ये जानकर लियोन बहुत खुश हो जाता है कि मेरा हीरो भी इसी एट्रीब्यूट वाला था, यानी कि मैं भी उसकी तरह ही हूँ। तो अब एल्सिड कहता है, अभी इतना उचको मत, पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। इसके बाद वो स्टेटस विंडो खोलता है तो उसमें दिखता है उसे कि लियोन का टाइटल है हीरो वो फाइनली लर्नड ऑरा, और उसका ऑरा यूजर इनिशियल लेवल 3 स्टेज पर पहुंच गया है। जिसे देखने के बाद लियोन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि मुझे कुछ ही घंटे तो हुए हैं ऑरा सीखे हुए और मैं लेवल 3 पर कैसे पहुंच गया। बहुत अच्छा सवाल लियोन। तो जवाब मैं देता हूँ। तो असल में तुमने ऑरा सीखने से पहले ही ऑरा की टेक्निक एक्सेल सीख ली थी एकेडमी में, और उसके बाद तुमने रॉड्रिक विजन सीखा, जिस कारण तुम्हारा ऑरा सेंस भी डेवलप हुआ। इस वजह से तुम लेवल 3 तक पहुंच सके, और अब फाइनली उस चीज का वेट जो मैं कर रहा था वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ ऑरा स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल सिखा सकता हूँ। ये बात जानने पर लियोन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसका सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। लेकिन तभी एल्सिड उसे कहता है कि लियोन, एक बात जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि इस जगह पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है कि जो कि बहुत ही ज्यादा ईविल भी है। उसका नाम क्या है और वो करता क्या है, फिलहाल तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसे मैलिस कहेंगे। तो ये मैलिस फिलहाल तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये 1-2 महीने बाद अपना मूव खेलेंगे और तब तक तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। ठीक है, मुझे पता था ये पल कभी ना कभी आएगा जब हीरो को विलन का सामना करना होगा। तो फिर एल्सिड, मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग के लिए। गुड, अब तुम्हारी ट्रेनिंग और भी हार्ड होने वाली है। और इसके बाद लियोन ठान लेता है कि वो एल्सिड की हार्ड ट्रेनिंग को पूरा करेगा। और अगले दिन सीन शिफ्ट होता है एडवेंचरर्स के गिल्ड पर। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट लियोन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी कि लियोन, तुम 4 दिन से आए नहीं, सब खैरियत? हाँ, सब खैरियत है, मैं बस थोड़ा आराम कर रहा था। लियोन, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये गिल्ड ने तुम्हें प्रमोशन दिया है। अब तुम ऑफिशियली लेवल C एडवेंचरर बन गए हो। क्या सिर्फ 2 क्वेस्ट के बाद? ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो 2 क्वेस्ट तुमने लिए थे वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे, जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया था, इसलिए। और सिटी के लॉर्ड और किले के कैप्टन ने तुम्हें उन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए थैंक्स भी कहा है, इससे तुम्हारा प्रमोशन किया गया है। तो अब एल्सिड कहता है, बहुत अच्छे, अब गिल्ड C पर प्रमोशन मिलने के बाद हम और भी ज्यादा टफ टास्क ले पाएंगे, जिससे कि तुम्हारी और भी अच्छी ट्रेनिंग हो पाएगी और हम उन स्लम्स के नजदीक भी पहुंच पाएंगे जहां पर ये मैलिस ऑपरेट करता है। तो अब लियोन पूछता है कि क्या अब मैं C रैंक टास्क ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे उन कामों की लिस्ट दिखाती है। तो एल्सिड कहता है कि लियोन, तुम्हें उनमें से कुछ ऐसा लेना होगा जो कि स्लम से जुड़ा हुआ हो। तो फिर ठीक है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा टास्क है जो कि स्लम के आसपास से जुड़ा हो, या फिर जिससे कोई बुरी तरह की अफवाहें फैली हुई हो? और ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो स्लम ऐसी जगह है जहाँ पे तरह तरह के क्रिमिनल्स, असासिन्स और भागे हुए नोबल्स आकर छुपते हैं, और वहाँ पर किसी तरह का कोई लॉ भी नहीं है। तो इस जगह से तो एडवेंचरर्स भी दूर रहते हैं। नहीं, मेरे पास वहाँ से डायरेक्टली रिलेटेड तो कोई भी टास्क नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टास्क है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे ले सकते हो। क्या? लिविंग आर्मर सब्जुगेशन टास्क? हाँ। तो स्लम के पास एक बड़ा सा मैंशन है जिसमें कई सारे आर्मर्स के अंदर स्पिरिट आ गई है, जिस वजह से वो आसपास आने वालों पर हमला कर देते हैं। तो तुम्हें उन आर्मर्स को मारना है। तो लियोन सोचता है कि ईविल स्पिरिट को मेरी होली स्वॉर्ड तो आराम से काउंटर कर सकती है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस टास्क को लेने पे। ठीक है, हम इस टास्क को लेंगे। और अब तो मैं लेवल C का एडवेंचरर भी बन गया हूँ, तो वहाँ पर कोई भी ज्यादा क्रिमिनल मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं एडवेंचरर हूँ तो वो एडवेंचरर गिल्ड का थोड़ा सा तो डर खुद में रखेगा और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद लियोन कहता है कि मिस रिसेप्शनिस्ट, मेरे के पास आपके लिए एक और रिक्वेस्ट है। हाँ पूछिए। क्या आप मुझे बता सकती है कि यहाँ पे ब्लेन का चर्च कहाँ है? इस पर वो दोबारा चौंक जाती है कि चर्च के बारे में कैसे पूछ रहा है, और वो डायरेक्शन तो बता देती है। और लियोन मन में सोचता है,
मुझे पहले ही पता था इसका ऐसा ही रिएक्शन होगा, तो ये सब मैंने जानबूझ के पूछा। मैं चाहता हूँ कि ये मुझ पर शक करे कि मैं एक होली नाइट हूँ, और यूजुअली होली नाइट चर्च के पास तब जाता है कि जब उसके पास इंफॉर्मेशन हो ऐसे हेरेटिक्स की, यानी कि ऐसे लोग जो कि चर्च के खिलाफ जाते हैं उनकी सूचना मिलने पर चर्च अपने सबसे पावरफुल फोर्सेस होली आयरन चेन नाइट्स को उनके पीछे भेज देता है, जो कि बहुत ही टफ और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है इस पूरी मानवा में। और इसके बाद वो सोचती है ये इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर गिल्ड के हायर अप्स को बतानी पड़ेगी। अब लियोन और एल्सिड जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि लियोन तुम कितने कनिंग हो, अब गिल्ड तुम पर नजर रखेगी स्लम्स में, जिस वजह से तुम्हें और भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। और तुमने ऐसा तो कभी कहा नहीं कि तुम होली नाइट हो, तो फिर अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ऐसे नहीं भी हो तो भी एडवेंचरर गिल्ड तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती, यानी कि एक पत्थर से दो निशाने। बहुत बढ़िया। तो अब लियोन एल्सिड से पूछता है कि लिविंग आर्मर होते कैसे है। तो लिविंग आर्मर्स दरअसल कई तरह से बनाए जा सकते हो, वो तो मैजिक से बनाए जा सकते हैं या फिर डार्क रिचुअल से। उनके पास खुद का ईगो नहीं होता है और उनके अंदर बस एक ही इंस्ट्रक्शन काम कर रहा होता है कि जो भी उनके एरिया में आए उस पर हमला कर दो। और इन पर मैजिक का इस्तेमाल करना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि मैजिक डायरेक्टली आर्मर और इनके अंदर छुपी आत्माओं के कनेक्शन को तोड़ नहीं पाता है। और अब लियोन इस क्वेस्ट की डिटेल्स को देखता है कि इन आर्मर्स में तो कई सारी खूबियां भी है कि ये बहुत जल्दी रीजेनरेट हो जाते हैं। ये तो बहुत ही स्केरी बात है। इन्हें दर्द नहीं होता और ये लगातार रीजेनरेट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आज तक इनसे कोई जीत नहीं पाया है। लेकिन लियोन कहता है व्हाटएवर, हम वहां जाकर देख लेंगे। इसके बाद दोनों स्लम से होते हुए उस मैंशन तक पहुंचते हैं। लेकिन तभी रास्ते में लियोन पूछता है कि एल्सिड ये मुझे जरा अजीब सा टिंगलिंग क्यों हो रही है। तो कहता है कि तुम्हारे ऑरा सेंस का काम है। तो तुम्हारा ऑरा सेंस एक्टिव हो जाता है जब तुम्हें कोई बुरी नज़रों से या गलत नियत से देखता है। और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें लूटना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत ही भोले भाले दिखते हो। तो इस पर लियोन और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है। लेकिन फिलहाल इन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इस मार्केट में कोई भी इन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिरकार घनी रात में वो पहुंच जाते हैं मैंशन पे। भाई सुबह पहुंच जाता, रात में क्यों पहुंचना था तुझे। एनीवेज तू हीरो है, तुझे जो चाहे वो कर। तो इसके बाद मैंशन का गेट खोलकर अंदर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है मैंशन के एक आर्मर नाइट से, जो कि हेलबर्ट, जो कि एक तरह का वेपन है, वो लेकर खड़ा हुआ गार्ड कर रहा है। अब एल्सिड कहता है कि लियोन तुम्हें इससे बहुत ज्यादा संभल के लड़ना होगा। हेलबर्ट एक ऐसा वेपन है जिससे थर्स्ट भी किए जा सकते हैं, स्लैशेस भी किए जा सकते हैं, और तो और इनसे पावरफुल स्मैश अटैक भी किए जा सकते हैं, और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें अपने वेपन से बहुत ही सावधानी से इससे लड़ना होगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि सार्मर का कोई वेट नहीं है, तो हेलबर्ट को उतनी पावर दे नहीं पाएगा। और ये जानने के बाद आसानी से हमारा हीरो उस आर्मर को हरा देता है, उसके कई टुकड़े कर देता है। तो एल्सिड मैंने एक्सेल का इस्तेमाल किया, जिससे मेरी ताकत और स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूँ कि रीजेनरेट क्यों नहीं हो रहा है। क्या ये गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई? नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है गिल्ड के खिलाफ। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन क्वेस्ट को लेकर देता है तो गिल्ड उसको फिर सीधा फांसी के फंदे पर पहुंचा देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। तो फिर एल्सिड कहता है कि लियोन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तो अपना रॉड्रिक विजन ऑन करो। इसके बाद वो अपना विजन ऑन करता है और उसे दिखते हैं कई सारे आर्मर नाइट्स जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं, और एकदम से उसकी होली स्वॉर्ड चमकने लगती है। और इस चमक को देखकर वो आर्मर नाइट्स अपनी आंखों का हेलमेट ढक लेते हैं और पीछे को जाने लगते हैं। और ये देखकर लियोन चौंक जाता है, एल्सिड ये क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले उसे आंसर मिल पाए, ये लोग उस पर हमला कर देते हैं और हमारा हीरो इनसे लड़ने लग जाता है। लियोन के मन में चल रहा होता है इनके अटैक्स कुछ ज़्यादा खास और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन ये एक चेन में अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें डॉज करना मुश्किल है। लेकिन तब भी इनके अटैक बहुत सिंपल और डायरेक्ट है, तो मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और इसके बाद वो एक एक करके इन सारे नाइट्स को काटता जाता है। लेकिन तभी एल्सिड कहता है लियोन
एक जरूरी बात तुम्हें बतानी है मुझे। क्या हुआ एल्सिड? इन आर्मर्स के अंदर आत्माएं कैद है। ये आत्माएं अगर किसी भी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आ गई तो ये और भी ज्यादा पावरफुल होती है और उस लिविंग बीइंग को नुकसान पहुंचाती है। तो तुम्हें खास ध्यान रखना होगा कि तुम इन्हें टच ना करो। लेकिन एल्सिड, जब हमारी स्वॉर्ड ग्लो कर रही थी तब इन लोगों ने अपनी आंखें क्यों ढक ली? तो एल्सिड कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आर्मर नहीं है, इनके अंदर स्पिरिट्स है और इमोशंस भी। ये फैंटम नाइट्स है जो कि डार्क मैजिक रिचुअल से बनाए गए हैं। लेकिन लियोन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी होली स्वॉर्ड इनका खात्मा कर सकती है। तो अब थोड़ी सी क्लास शुरू कर ली जाए। तो अगर आपको आर्मर को मारना है तो या तो सबसे पहले आपको एक मैजिक करना होगा जिससे कि स्पिरिट और आर्मर का कांटेक्ट टूट जाए, या फिर होली पावर से आर्मर को प्यूरिफाई करना होगा जो कि हमारी स्वॉर्ड कर सकती है। तो एल्सिड कहता है कि लियोन, अब तुम अपनी कमर कस लो क्योंकि हमें एक लंबी बैटल लड़नी है और इसके बाद अगले सुबह तक ये बैटल चलती रहती है और फाइनली हमारा हीरो कई सारे लिविंग आर्मर्स को ठिकाने लगा देता है। तो एल्सिड बताता है कि जरूर डार्क मैजिशियंस का काम है। उन्होंने स्लम्स को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे वो आराम से लोगों का मर्डर कर सकते हैं और उनकी स्पिरिट्स को आर्मर में कैप्चर करके उनसे आर्मर नाइट बना सकते हैं। और ये सुनकर लियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये कितना गलत काम कर रहे हैं और मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब काम खत्म करने के बाद एल्सिड कहता है कि लियोन, ये भी तुम्हारी एक ट्रेनिंग थी। चारों तरफ से घिरकर लड़ना, वो भी वेपन वाले लोगों के खिलाफ, ये तुमने काफी अच्छे से किया। अब तुम अपने ब्लाइंड स्पॉट को कवर करके लड़ना भी सीख गए हो। तो अब और ज्यादा एक्सप्लेन करता है एल्सिड कि तुम्हारी फ्रंट विजन 220 डिग्री को तो तुमने मास्टर कर लिया है, लेकिन तुम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स यानी पीछे, ऊपर और पैरों के नीचे नहीं देख पाते। तो उसके लिए तुम्हें ऑरा सेंस का इस्तेमाल करना होगा। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे तरह तरह के लोग तुमको अपने ब्लाइंड स्पॉट से टारगेट करेंगे। तो तुम्हें अपने ऑरा सेंस को हमेशा ऑन रखना है ताकि तुम उसमें फंसो ना। ठीक है, ये बात हमारे हीरो के बहुत ही अच्छे समझ में आ जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एक बहुत ही ओवर बियरिंग आदमी को जिसको सब खान के नाम से जानते हैं, जो कि होता है बास्टर्ड गैंग का बॉस, द मोस्ट पावरफुल गैंग इन ब्लेन सिटी। तो इसके बाद वो लोग अपने अड्डे पर जाते हैं। तो इसके बाद कुछ चंगू मंगू बॉस से कहते हैं, बॉस, हमने 23rd और 25th डिस्ट्रिक्ट को चेक किया, वहां पर एक ही साथ कई सारे लोग मारे गए। क्या हम इसे और चेक करें? नहीं, मत करो, खान कहता है। बस डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते रहो। अगर हम इस मामले में पड़ेंगे तो उन लोग की नज़र हम पे भी आ सकती है, जो कि हमारे लिए खराब होगा। नेक्स्ट दूसरी खबर है, हाँ, कि उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हमें सीवर्स में कई सारे ह्यूमन ब्लड, इंटरनल ऑर्गन्स और कई तरह की मिक्स की हुई चीज़ें मिली है। तो हमारे मेजिस ने कहा है कि ये किसी डार्क मैजिशियन के रिचुअल का काम है। तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर डार्क रिचुअल हुआ है। तो खान कहता है, ठीक है, सारे एविडेंस को इकट्ठा करो और एक रिपोर्ट बनाओ। इसके बाद इसका क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन चंगू मंगू थोड़े भड़क जाते हैं और कहते हैं, बॉस, हम इन लोग को अपनी टेरिटरी में एंटर करने नहीं दे सकते। और इसके बाद बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और एक आदमी पे वार कर देता है और कहता है, चुप हो जाओ तुम सब। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों ने किया है वो कोई ऐसे या वैसे लोग हैं क्या? ये लोग बहुत अलग है, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनसे अगर हम रिश्ता बनाएं तो हम कई सारे अपने दुश्मन बना लेंगे, जैसे कि चर्च। और अगर चर्च को हमने दुश्मन बना लिया तो अपने आयरन चेन नाइट्स को हम पर छोड़ देंगे, फिर हम कहीं छुपने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इन लोगों से दूरी रहना। और कोई खबर? हाँ बॉस, एक और खबर है। तो सिटी में एक नया एडवेंचरर आया है जिसको सब कैट कैट कहकर बुलाते हैं। तो उसने उस लिविंग आर्मर को हरा दिया है और वो मैंशन अब पूरी तरह सेफ हो गया है। तो इस पर खान थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो कहता है कि जरा इसकी सारी इंफॉर्मेशन, ये कहाँ से आया और सारा बैकग्राउंड चेक करके रिपोर्ट मुझे दो। तो अब खान कहता है कि जल्द से जल्द उसे मेरे पास लाओ, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा बंदा रात में भी ऑरा की ट्रेनिंग कर रहा होता है। बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो लियोन। एनीवेज, लेकिन तभी अचानक से लियोन जमीन पर गिर जाता है। एल्सिड, ये ट्रेनिंग तो बहुत ही ज्यादा टफ है, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। कोई बात नहीं लियोन, मैं जानता हूँ तुम कोई जीनियस नहीं हो, तुम बस एक कॉमन लड़के हो,
लेकिन तुम्हारा हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन हार ना मानने का तुम्हें खास बनाता है। तुम जरूर सक्सेसफुल होगे, तुम बस अपनी ट्रेनिंग करते रहो। तो अब लियोन कहता है कि एल्सिड मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहिए। हाँ कहे, तो मैं कब 7 स्टार स्वॉर्ड टेक्निक सीख पाऊंगा? और ये सुनते ही एल्सिड भड़क जाता है, क्या अभी तूने बेसिक तो ठीक से सीखे नहीं ऑरा स्वॉर्ड्समैनशिप के, और तुझे आर्केन स्वॉर्ड्समैनशिप सीखनी है, वो भी 7 स्टार स्वॉर्ड? तो दरअसल 7 स्टार स्वॉर्ड को ग्रैंड चैरियट नाम से भी कहते हैं। ये ग्रेट हीरो रॉड्रिक ने बनाई थी और इसके 7 फॉर्म्स है और ये वन ऑफ द 7 आर्केन स्वॉर्ड्समैनशिप की एक स्किल है। एल्सिड प्लीज मुझे सिखा दो, मैं जानता हूँ इन स्लम्स में मैं सेफ नहीं हूँ। अगर किसी ऐसे से मेरा सामना हो जाए जो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो कम से कम मेरे पास एक लास्ट रिजॉर्ट तो रहेगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अभी उसके लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ऑरा की मास्टर रैंक हासिल करनी होगी। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा है। एनीवे ठीक है भाई, तू कोच है। तो इसके बाद एल्सिड कहता है, लियोन हाँ आज की ट्रेनिंग यहीं पर, क्योंकि हमारे पास कुछ गेस्ट आए हैं। तो फिर वो बाहर देखता है और इस खिड़की के बाहर कई सारे बास्टर्ड गैंग के गुंडे दिखाई देते हैं। तो इसके बाद दोनों उनसे मिलने जाते हैं और एल्सिड कहता है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब गुंडे कहते हैं, तू ही है ना कैट, हम बिना नोटिस के आने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे बॉस ने भेजा तो हमें आना पड़ा। तो हम बास्टर्ड गैंग से आए हैं और हमारे ग्रेट लीडर खान ने तुझे अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया है। उनने कहा है कि तुझे फोर्स ना करो, लेकिन अगर तू ना आना चाहे तो नहीं मैं आना चाहता हूँ। क्या? हाँ मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए। तो लियोन समझ जाता है कि ऐसे या वैसे ये लोग उसे ले जाने ही आए हैं, और वैसे भी वो स्लम्स के भीतर जाना चाहता है और खान एक परफेक्ट चॉइस होगा। ब्रिक ब्रेन, बहुत अच्छी राइटिंग की है राइटर ने। एनीवेज चलते हैं आगे। तो अब खान इस स्लम का एक बॉस है, तो उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है इसके बारे में और मिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। तो जाते जाते एल्सिड और लियोन बात कर रहे होते हैं। तो एल्सिड बताता है कि मुझे लगता है ये बंदा तुझसे जरूर कोई जॉब रिक्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन तू चिंता मत कर, ये हमारा इस्तेमाल करने की सोच रहा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं बास्टर्ड गैंग के अड्डे पर, और इसके बाद जब वो चल रहे होते हैं तो एकदम से एक डोमिनियरिंग फिगर लियोन के पीछे आ जाता है। क्या तेरा ही नाम कैट है? और रिफ्लेक्स वाइज लियोन अपनी डैगर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो ब्लॉक कर देता है और एक जबरदस्त मुक्का उसकी तरफ मार देता है। इसके प्रेशर से ही लियोन के नाक से खून बहने लगता है और वो डर जाता है कि ये कितना पावरफुल बंदा है, अगर ये कनेक्ट हो जाता तो मैं तो जरूर मर जाता। तो आदमी हंसता है और कहता है, मेरा नाम खान है और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई कैट। फाइनली एक ऐसा एडवेंचरर जो मौत से नहीं डरता और जिसमें थोड़े बहुत बॉल्स है। तो तुम मेरी रिक्वेस्ट के लिए परफेक्ट एडवेंचरर हो, तुम्हें जो चाहिए इस टास्क के बदले वो मिलेगा, और मैं ये भी जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। क्या? तो बताओ मैं क्या चाहता हूँ। तो खान कहता है, बच्चे मैं तुझसे 10 कदम आगे हूँ, मैं ऑलरेडी तेरा बैकग्राउंड चेक कर चुका हूँ। तू रॉयल एकेडमी से आया है, जहाँ पर तूने कई सारे नोबल्स को हराया, और तू नाइट नहीं बनना चाहता। तू भी सोचता है कि उन नोबल्स की गुलामी करने से अच्छा है एक फ्री एडवेंचरर बनना, और तू ऐसे टास्क लेता है जो कोई भी पूरे नहीं कर पाता, यानी कि तू चाहता है फेमस होना। मैं सही हूँ ना? नहीं, ये तो सही नहीं है, एल्सिड और लियोन दिमाग में सोचते हैं। लेकिन फिलहाल खान इस गलत फहमी को कंटिन्यू करता है और कहता है, ये जॉब रिक्वेस्ट जो मैं तुझे दूंगा, अगर तू उसे पूरा कर लेगा तो सोच तू कितना फेमस हो जाएगा, और फिर उसके बाद इस स्लम में तू जो चाहे वो कर सकता है। और इसके बाद एल्सिड कहता है, लियोन अभी कुछ मत बोलना, इसे मिसअंडरस्टैंड करने दो, हम इसका किसी तरह फायदा उठा लेंगे। ऑल राइट। तो लियोन कहता है, तो अब बताओ क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट। तो इस पर थोड़ा गंभीर एक्सप्रेशन डाल के खान कहता है कि ये स्लम ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है, यहाँ पर कोई कानून काम नहीं करता। लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे रिपोर्ट मिली कि एक गैंग है जो कि 23rd और 21st डिस्ट्रिक्ट में कई सारे लोग को मार रही है, जिनके बारे में हमारी गैंग या हमारी कम्युनिटी को नहीं पता। तो एल्सिड समझ जाता है
कि ये ज़रूर उन फैंटम नाइट्स से ही जुड़ा हुआ होगा। तो अब खान कहता है कि इस पूरे स्लम के 3 राजा है, यानी कि 3 लीडर्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा मैं, दूसरा एक लोन शार्क जिसे लोग गोल्ड पिग कहते हैं, और तीसरा है एक असासिन जिसे कभी किसी ने नहीं देखा क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं रहा उसे देखने के बाद, कॉफिन कीपर। तो 23rd और 25th डिस्ट्रिक्ट साइमन के इलाके में आते हैं जहां पर ये सब कांड हुए हैं। और ये जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हुआ। इसके बाद उसने कई सारे बी और ए रैंक के मर्सिनरीज को हायर किया उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए। लेकिन तुम जानते हो आखिर में वो सब भी मारे गए। क्या बी और ए रैंक के मर्सिनरीज मारे गए? वो भी सारे के सारे? हाँ। जस्ट हू द हेल आर दे? मुझे पता नहीं है। तो इसके बाद लियोन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और शायद डर भी जाता है कि कैसे एनिमी से सामना हुआ है जो कि इतने बड़े बड़े, इतने खतरनाक और इतने पावरफुल मर्सिनरीज को मार सकता है। ये लोग इतने क्रूअल है कि 100 मैक्सिमम हजारों लोगों को मारकर फैंटम नाइट्स बना रहे हैं। क्या ऐसे लोगों से मैं जीत पाऊंगा? तो अब खान अपनी बात कंटिन्यू कहता है। वो कहता है कि गोल्ड पिग तो बहुत ही डरपोक है, अब वो इस मामले में पड़ेगा नहीं। और जहां तक बात रही कॉफिन कीपर की, तो उसका स्टाइल है कि वो आखिर तक देखेगा और फिर आखिर में फेवरेबल सिचुएशन आने पे मूव करेगा। तो अगर इतना ही खतरनाक है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन फिर तुम्हें टारगेट नहीं करेगा? तो एल्सिड उससे कहता है नहीं, वो लियोन को टारगेट करेगा, क्योंकि अगर लियोन इस मामले में देखेगा तो ऐसा होगा कि एडवेंचरर गिल्ड इस मामले को संभाल रहा है, तो फिर मुकाबला हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन और एडवेंचरर गिल्ड के बीच। और अगर इसी दौरान लियोन मारा जाता है तो फिर एक लड़ाई छिड़ जाएगी एडवेंचरर गिल्ड में और उस ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों सिचुएशन में खान का नाम नहीं आएगा। तो ये था खान का ग्रैंड प्लान, और ये बात अब दोनों और तीनों समझ जाते हैं। और इसके बाद खान उसे एक पेपर देता है, इसमें कई सारा एविडेंस लिखा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के काले करतूतों का, जो कि लियोन ने सोचे होते हैं उससे भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक होते हैं कि किस लेवल पर डार्क मैजिक का यूज हो रहा है इन स्लम्स में, और कितने ही लोग हर दिन मर्डर कर रहे हैं। तो भाई मुझे ये खान बहुत पसंद आया, ये तो एक मास्टरमाइंड निकला, इसका हर मूव प्लान्ड है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब लियोन गंभीर में सोचता होता है कि टास्क तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना भी है। एज अ हीरो ये मेरी ड्यूटी है, और मुझे किसी न किसी तरह इन स्लम्स के आसपास रहना होगा, और कभी न कभी इस टास्क के बहाने मैं यहाँ आता जाता तो रहूंगा ही। तो फाइनली वो इस जॉब क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और तब खान उसे एक डैगर देता है। तो कहता है कि इस डैगर पे मेरा मार्क है, अगर तुम ये इस एरिया में किसी को भी दिखाओगे तो समझ जाएगा कि तुम मेरे आदमी हो, फिर कोई तुमसे पंगा नहीं लेगा। और इसके बाद खान उसे एक और बैग देता है जिसमें कई सारे मैजिक स्क्रोल्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। तो कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट, इसके बाद काम पूरा होने पर और भी ज़्यादा पैसा तुम्हें मिलेगा। तो अब लियोन और एल्सिड घर पहुंचते हैं, और लियोन बेड पर बैठा सोच रहा होता है कि कांग तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो चाहता तो पहली ही बार में मुझे मार देता, मुझे अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा यहाँ पर टिकने के लिए। तो अब एल्सिड कहता है कि लियोन अब क्योंकि हमने इस क्वेस्ट को ले लिया है तो हमें हर मूव सोच सोच कर लेना पड़ेगा, एक गलत स्टेप और हम मर सकते हैं। तो एल्सिड कहता है कि लियोन फिलहाल ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें एक हेल्पर की जरूरत है। कैसा हेल्पर? तो लियोन मैं चाहता हूँ वो हेल्पर ऐसा हो जो कि बहुत ही लॉयल हो, और वो तुम्हें पैसे या किसी और चीज के कारण बिट्रे ना करे। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? तो एल्सिड कहता है ये मैं जानता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। तो वो जगह है होली चर्च। और अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह होली चर्च पे, जहाँ पे एल्सिड और लियोन जाते हैं, लेकिन वहाँ की हालत थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है लेट जज से। तो एल्सिड बताता है कि यहाँ का मामला पूरी तरह से करप्ट हो गया है, जो भी फंड्स आते हैं वो यहाँ के हाई रैंक ऑफिशियल्स अपनी मौज मस्ती के लिए रख लेते हैं, और यहाँ पर रिलीजन को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने जेब की ही पूजा करते हैं। लेकिन एनीवे एल्सिड कहता है कि तुम तब भी इन लोगों पे भरोसा कर सकते हो, इन लोग की आंखों में अब भी भरोसा है और गॉडेस के लिए थोड़ी बहुत फेथ है।
तो तुम अगर इन्हें बता सकोगे कभी कि तुम हीरो हो तो ये तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो इसके बाद एल्सिड कहता है चलो अब हम तुम्हें बिशप से मिलाने ले चलते हैं। इसके बाद दोनों बिशप से मिलने चलते हैं। तो अब लियोन आ जाता है एक बड़े से आदमी के सामने जो कि होता है वहाँ का बिशप सीजर, जो कि एक एल्फ होता है। अब दोनों एक कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो लियोन तुम सरप्राइज हो गए होंगे कि बिशप एक एल्फ है, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये कॉमन नहीं है कि एल्फ बिशप हो। तो गॉडेस हर रेस को इक्वली लव करती है, इसलिए मैं बिशप बन पाया। तो लियोन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि किस तरह तुमने रैटमैन को मारा और तुमने रॉक स्लाइम सब्जुगेट किए। तुम्हारी वजह से रॉक स्लाइम से हमारे किले को अब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और हमारे सीवर्स रैट की वजह से ज्यादा गंदे नहीं होते। तो तुमने भगवान के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। बताओ हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ सर, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? तो फिर इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर लियोन उस बिशप के सामने रख देता है और फिर बिशप का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो कहता है ये तो बहुत ही बड़ा इशू है लड़के, ये तो डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इस पे। तुम्हें कैसे मिला? तो इस पर वो कई सारे सवाल लियोन से पूछता है। वो बताता है कि सोर्स इस इंफॉर्मेशन का मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर ये सही है तो इसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कहता है कि सर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं रॉयल एकेडमी से आया होली नाइट हूँ। तो इस पर बिशप उसकी झूठ मान लेता है और वो कहता है कि मैं 23rd और 25th डिस्ट्रिक्ट पर रिसर्च कर रहा था और फिर मुझे ये पता चला कि वहाँ पे कई सारे मसैकर एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन बिशप थोड़ी देर सोचता है और कहता है सॉरी लियोन, हमारे पास कोई नहीं है जो कि फाइट कर सके। हमारे पास कुछ हीलर्स और सपोर्ट आर्ट्स वाले बंदे तो है लेकिन डायरेक्ट फाइट में कोई तुम्हारा शायद साथ ना दे पाए। लेकिन ये बिशप बहुत ही बड़ा भक्त निकलता है और वो कहता है तुम चिंता मत करो, अगर कोई नहीं लड़ सकता तब भी मैं तुम्हारे साथ इन पापियों के खिलाफ लड़ूंगा। और इस पर एल्सिड और लियोन चौंक जाते हैं, ये क्या कह रहा है, ये तो एल्फ है, फाइटर भी नहीं है। तो अब लियोन उसे बिना ऑफेंड करने के इरादे से ये पूछता है कि सर आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैलाडिन्स हमारे साथ भेज दीजिए, फिर हम बाकी का सब देख लेंगे। ओहो, तो तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ? इसके बाद वो अपनी स्लीव्स हटाता है और वो अपने कई सारे बैटल स्कार्स उसे दिखाता है। तो भाई यही बड़ा बैडएस बंदा है।